जातिवाद तो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। जितना मोदी देश के ऊंचा किया है ना, उतना कोई मंत्री नहीं किया। बिहार का भी मुख्यमंत्री तो फिलहाल हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को मान रहे हैं, लेकिन 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनने तो इसमें कुछ भी चुनाव नहीं कर रहे हो, कुछ भी योजना का काम नहीं कर रहा हो, सिर्फ हवा हवा ही है। और हम चाहते हैं कि बिहार थोड़ा हर एक चीज मामले में मतलब पीछे है, उसको किसी तरह ग्रोथ मिले और उसके लिए तेजस्वी यादव जरूरी है। कुछ फैक्ट्रियां लगाया जाए जो कि हम लोग काम कर सके। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि फैक्ट्रियां होनी चाहिए। 2005 से ही लगातार जारी है, सच्चाई बात है। 2005 के पहले डेवलपमेंट नहीं था। जो व्यक्ति करने वाला हो, तो नीतीश कुमार ने तो कुछ किया ही, ऐसी बात की नहीं कि नहीं किया है। नीतीश कुमार का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, काम किया है। वो सम्राट जो भाजपा का नेता है, वो सब लंगा लोग है, लखैरा टाइप का लोग है, वो सब क्या काम करेगा। जब प्रधानमंत्री झूठ ज्यादा बोलता है तो मैंने इग्गी दुग्गी हम लोग की क्या हैसियत है। मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। आज हम बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद हैं, पटना के बुद्धा स्मृति पार्क पे, और आज हम लोगों से जानेंगे कि उनका राजनीति को लेकर क्या ख्याल है। बिहार की राजनीति कई समय से एक ही चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, तो क्या बिहार की राजनीति को एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है? आइए जानते हैं लोगों का ख्याल इस पे हो रहा है, और आपके फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हैं बिहार को? क्या चाहते हैं कि बिहार में क्या विकसित हो? देखिए, बिहार में विकास 2005 से ही लगातार जारी है, सच्चाई बात है। 2005 के पहले डेवलपमेंट नहीं था, और ऐसी स्थिति में रोड, बिजली या माने पानी की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था या नेशनल हाईवे की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था, नदियों के तटबंध की व्यवस्था, ये सब बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसको डेवलपमेंट में ही गिना जाता है। और इसका नतीजा है कि जो डेवलपमेंट हुआ है उससे जनता में राहत महसूस लोग कर रहे हैं कि आने जाने में उनका आसानी हो रही है। क्या बोलता है, उनको माने आमदनी बढ़ रही है। जो गांव का अनाज था वो ले जाने में परेशानी होती थी, उसमें माने बिजनेसमैन उसमें पैसा काट लेता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। वो माने उसको सुविधा है, और इस तरह से किसान को भी सुविधा उसका बड़ी है। ये सब है, फायदा है। युवा मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, युवा बूढ़ा से क्या लगा है भाई, सोच का सवाल है ना। अब मान ले कि हम बूढ़ा हैं, हमारी सोच ही गड़बड़ है, तो फिर बूढ़ा रहने से क्या फायदा। जवान है, उसका सोच ही गड़बड़ है, तो उससे क्या फायदा मिला। सवाल है कि बिहार की परिस्थिति में हमारी सोच ये रहे कि कैसे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, और माने डेवलपमेंट कैसे बढ़े, ये सोच होना चाहिए। जिसका व्यू ये है तो वो काम करेगा, जिसका व्यू नहीं तो काम नहीं करेगा। ये तो अंतर हो जाता है। जैसे युवा का सवाल यहाँ नहीं है, सवाल है व्यक्ति का सवाल, जो व्यक्ति करने वाला हो। तो नीतीश कुमार ने तो कुछ किया ही, ऐसी बात की नहीं कि नहीं किया है। नीतीश कुमार का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, काम किया है, उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है काम नहीं किया। अब है कि युवा कोई दे ही दिया जाए तो युवा थोड़ी ज्यादा काम कर देगा। अब दे दीजिए सम्राट को, वो सम्राट जो भाजपा का नेता है, वो सब लंगा लोग है, लखैरा टाइप का लोग है, वो सब क्या काम करेगा। ठीक उसी तरह से राजद में भी ऐसा लोग है। देखिए, जो ईमानदार पार्टी है ना, वो तो सत्ता में आती ही नहीं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कहीं दाग उस पर नहीं है कि कोई चोरी किया हो, कहीं पर बेईमानी हो, चाहे तो गुंडई करता हो, चाहे तो और कोई गलत पैसे में हो, ऐसा उसको नहीं पाइएगा। लेकिन वो जीतता ही नहीं है, उसको जनता जिताती ही नहीं है।
जो गुंडा बदमाश है उसी की पार्टी जीत जाती है जी। और उसी में से तो चुनना पड़ता है, ये बात है। नेताओं के वादों पर आपको कितना भरोसा है? लेकिन नेताओं के बात पर भरोसा तो अब कम हो गया है बेटा। जी। नेताओं का की बात जो है ना, वो सब समझ गए हैं कि ये झूठ ही ज्यादा बोलता है, ये फॉल्स बात ज्यादा करता है। जब प्रधानमंत्री ये झूठ ज्यादा बोलता है तो मैंने इग्गी दुग्गी हम लोग की क्या हैसियत है, या एक बिहार के नेता और उसके क्या मैंने हैसियत है। तो ये बड़े बड़े नेता ही झूठ के सौदागर बने हुए हैं और जनता को ठगते हैं, सच्चाई बात है। डेवलपमेंट के नाम पर ठगते हैं, वो काम नहीं करते बेटा, समझे ना। और ऐसी स्थिति में जनता का विश्वास बहुत उठ गया है नेताओं से, ये बात सही है। एटलीस्ट होता क्या है कि एक चेन बन जाता है। अगर सेम गवर्नमेंट बार बार कंटिन्यू करेगा तो एक पीछे का जो बैकअप है उसका स्ट्रांग हो जाता है, तो वहाँ प्रोग्रेस जो नया होने वाले होते हैं वो नहीं हो पाता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो मेरा अपना व्यू है तो यही है कि हाँ, चेंजेस होनी चाहिए, युवा हो या जो भी हो, बट हर एक 5 साल पे एक बार चेंज होनी चाहिए ताकि एक नया माइंड सेटअप आए और नए तरीके से काम कर पाए। बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है, और अगर हाँ तो किसकी जरूरत है? कौन सा ऐसा नया चेहरा है जो युवा मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, बिहार को ज़रूरत तो है एक युवा मुख्यमंत्री की, पर जिस हिसाब से यहाँ स्थिति है, जैसे जातिवाद तो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। उसको सॉल्व करने के लिए आई गेस अभी के टाइम में मुझे बहुत हार्डली आप रिकॉल कर सकते हैं कोई भी नेम। अगर आप युवा नेता के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, यहाँ पे कोई भी हार्डली कोई नेम रिकॉल कर सकते हैं। चिराग पासवान हो गए। चिराग पासवान आप सोच सकते हैं, बट वो बीजेपी से अफिलिएटेड हैं। और मुझे पर्सनल, अगर मुझे कोई किसी को चुनना हो तो एक उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, प्रशांत किशोर मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। क्या उनके बातों में वो झलकता है कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव, किसको देखते हैं? हम देखते हैं ज्यादा मोदी को। मोदी सरकार, बीजेपी को यानी वही देश के ऊंचा किए हैं। जितना मोदी देश के ऊंचा किया है ना, उतना कोई मंत्री नहीं किया। जहाँ के तहाँ पुल बना दिया, बहुत तरह से किसान के पैसा दिया, हर एक तरह से वो विकास के जनता को करवाया। युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है, और अगर हाँ तो किसकी जरूरत है? कौन सा ऐसा चेहरा को आप सामने देखते हैं? बिहार का भी मुख्यमंत्री तो फिलहाल हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को मान रहे हैं, और आने वाले चुनाव में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद अगले बार जो भी वो कुछ उनका जो भी विधायक चुनाव आ रहे हैं, बहुत कुछ कम मतों से चुनाव आ रहे हैं। कहीं तो देखे 200 वोट से, कहीं 400, कहीं 100, कहीं 76 वोट से चुनाव आ रहे। लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार हम लोग जो भी हैं सब जोर शोर से उनको देंगे और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में उतरना चाहिए? नीतीश कुमार देखिए, अब वो उनका एज हो गया, वो युवा नेता नहीं है और अब नहीं रहा हो। और फिलहाल अभी काम में जो भी किए वो अगले बार किए थे। पंचवर्षीय योजना जब अगला बार चुनाव हुआ था, लेकिन 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने तो इसमें कुछ भी चुनाव नहीं कर रहे हो, कुछ भी योजना का काम नहीं कर रहा हो, सिर्फ हवा ही है। यहाँ ये कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। उनके बेटे को राजनीति में उतरना चाहिए, निशांत को? नहीं, निशांत का भी कहीं कोई उपाय नहीं है। जब भी बनेगा तो तेजस्वी बनेगा सरकार बिहार का। बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है, और अगर हाँ तो किसकी जरूरत है? कौन सा ऐसा नया चेहरा है? देखिए, बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है, और उसमें सबसे सर्टिफाई हम लोग को लगता है कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि वो जो 17 महीने में जो काम करके वो दिखाए हैं, उस पर खासकर पूरा बिहार की जनता ने भरोसा जताया है, और अब की बार जरूर बदलाव होगा। नीतीश कुमार को अब की बार बिहार की जनता कुर्सी खाली करवाएगी। क्या नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है, आना चाहिए, युवा है। बिहार को आप कैसे देखना चाहते हैं फ्यूचर में? विकसित बिहार हो, बहुत पिछड़ा है हमारा ये प्रदेश, और हम चाहते हैं कि बिहार थोड़ा
हर एक चीज मामले में मतलब पीछे है, उसको किसी तरह ग्रोथ मिले और उसके लिए तेजस्वी यादव जरूरी है। तो एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है, और अगर हाँ तो किसकी जरूरत है? चिराग पासवान को देखते हैं, तेजस्वी यादव को देखते हैं, किसको देखते हैं युवा सीएम के रूप में? अभी तो सबसे अच्छा प्रशांत किशोर का भाषण लगता है देखने में, क्योंकि वो अपना काम के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो अपना मुद्दा 5 मुद्दा दिए हुए हैं कि सबसे पहले पलायन रोकने का, जो भारत में इतना बेरोजगारी पे हो गया है, जो कि कैसे रुक सकता है, ये हम सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। ये रुकना भी चाहिए। और प्रशांत किशोर इसके बारे में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और नेता माने तो हमको चिराग पासवान भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो अभी मेहनत कर रहे हैं अपने जिले में, बहुत अच्छा काम किए हैं। और पूछिए ना। अब बिहार को कैसे आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में? बिहार में हम मुंगेर से बिलोंग करते हैं, वहाँ थोड़ा फैक्ट्रियों का कमी है, जो कि हमारे युवा लोग कमजोर बढ़ रहे हैं। शिक्षा होते हुए भी बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार रहते हुए कुछ फैक्ट्रियां लगाया जाए जो कि हम लोग काम कर सके। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि फैक्ट्रियां होनी चाहिए, जो कि बाहर जाके बिहारियों का कमाना नहीं पड़े। युवा नेता के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? बिहार में युवा नेता के रूप में तेजस्वी को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जब से आया था बिहार में क्या बोलते हैं, शिक्षा भी सुधर गया था और हॉस्पिटल में रोज जाके रेड मारता था, जिसके कारण से इलाज सही हो पाता था। और अभी जो है हॉस्पिटल से किसी को कोई मतलब है ना। हम मुंगेर से बिलोंग करते हैं, मुंगेर का भी सदर अस्पताल का ऐसा स्थिति है कि अगर कोई पेशेंट आ जाए तो उसको पटना रेफर कर देगा। इस चीज के लिए सुधार होना चाहिए। अभी किसी भी तरह का कोई पेशेंट आ जाए, एक तो सुविधा है ना, मॉडल अस्पताल बना दिया है, कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है। 2 डॉक्टर संभाल पाएगा पूरा मुंगेर को, कोई भी पेशेंट आ जाए उसको रेफर। ये सब चीज में सुधार होना चाहिए। तेजस्वी कुमार जब से आया था बिहार में तो सुधार हुआ था बहुत हद तक, चाहे डर से हो चाहे किसी चीज से हो, सुधार हुआ था। और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार ला दिया था। सबसे पहली चीज तो आदमी को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य दोनों सुधार में ला रहा था। भले दर्शक पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम उसी को चाहते हैं। नेताओं के वादों पर आपको कितना भरोसा है? नेता तो इलेक्शन के टाइम में बोल देता है, काम इलेक्शन के टाइम में कर देता है, उसके बाद तो फिर पब्लिक से कोई मतलब ना। पब्लिक जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं, ये फैक्ट है बिहार का। और सब नेता का तो वही बात है। और नीतीश कुमार का भी एक खासियत है कि वो जब से बिहार में आए वो शराब बंद किया। शराब बंद करने से ये हुआ कि रोड पे ड्रामा बंद हो गया है बिहार में। अब दारू तो चालू है बिहार में, ऑफिशियली बंद है, लेकिन ऐसे पी के कोई नाटक नहीं करता। और ऐसे क्या होता था, पी के उधर गाली गलम, रोड पे उधर बारात कोई नहीं जा पाता था सही से, इधर ड्रामा तो उधर ड्रामा, यही सब होते रहता था। नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? नहीं उतरना चाहिए, ये परिवारवाद हो जाएगा। जी, आज लालू को सब बोल रहा है परिवारवाद, फिर तो नीतीश भी वही चीज हो जाएगा, परिवारवाद हो जाएगा। सिर्फ नीतीश को ही रहना चाहिए, अब उसको रिटायरमेंट का टाइम आ गया। आपको क्या लगता है कि नीतीश के बेटे निशांत को उतरना चाहिए राजनीति में? जहाँ तक परिवारवाद की बात है, तो प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता। अगर उनमें प्रतिभा है तो उनको जरूर आना चाहिए, क्योंकि उनको विरासत में कुछ राजनीतिक अनुभव भी मिला, उसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। परिवारवाद बहुत बुरा बात नहीं है, अगर योग्य हो आदमी तब। योग्यता का मानक होता है। अगर कोई आदमी योग्य है तो मैट्रिक करेगा, इंटर करेगा, ये करेगा, बीए करेगा। जब हमारे पास एक छोटा सा मैट्रिक आईए बीए करने का योग्यता नहीं है और हम एक किसी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, चलाने की बात करते हैं, थोड़ा अबूझ पहली जैसा लगता है। इसलिए जरूर उनको आना चाहिए। वो आते हैं तो हो सकता है नीतीश जी के प्रभाव उनके ऊपर कुछ हो, नीतीश जी का कार्यकाल अच्छा है।